और बीजेपी के लोग जब एमपी थे तो गोद लिया करते थे, लेकिन एक ईंट नहीं रखा। मैंने लड़ करके वहाँ सड़क का चौड़ीकरण और भी बहुत सारे काम करवा रहा हूँ। सपना है कि आने वाले दिनों में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें। जीरादेई की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जीरादेई के महान जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपने मुझे 5 साल दिया था और मैंने जी जान लगा करके एक सच्चे सेवक के रूप में ईमानदारी के साथ एक प्रतिनिधि के रोल में खड़ा होकर के आपका सेवा किया, आपका आपके आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया और जीरादेई में विकास भी ऐतिहासिक तौर पर किया है। इसलिए मुझे फिर से मौका दें ताकि आने वाले दिनों में जीरादेई के विकास को पर ले जा सके और ऊंचाइयों पर ले जा सके। जीरादेई की और जनता को, मालिकों को इस बात के लिए शुभकामना देते हैं कि आप सबों ने पिछले बार हमें भारी बहुमत करके सदन में भेजा था और आज मैं फिर एक बार आपके सेवा करने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया हूं। मैं कहना चाहता हूं 5 साल जो आपने हमें मौका दिया था उसमें हमने रात दिन आपका सेवा किया। हर सुख दुख में मैं सम्मिलित रहा। आप एक एक सवालों पर सड़क से लेकर लड़ करके जीरादेई में ऐतिहासिक विकास कार्य किया है। इसलिए आप मुझे फिर से मौका दें और मैं ये भी कहूंगा कि जीरादेई में कुछ अभी भी अधूरे काम है उसे पूरा करें और साथ ही साथ बिहार जो 20 साल से एनडीए के कब्जा में है, भाजपा के कब्जे में है, बिहार तबाही के ओर, बदहाली के ओर पूरी तौर पे चला जा चुका है। बिहार की जनता कराह रही है। अपहरण, हत्या, महिलाओं के साथ रेप, उनके साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं पूरे बिहार के भीतर। और यही नहीं, नौजवान बेरोजगार हैं, पलायन बड़े पैमाने पर है। बिहार की नीतीश सरकार ने एक भी इंडस्ट्री नहीं खोला, कोई रोजगार का साधन मुहैया नहीं कराया। लेकिन 17 महीना हम लोग के गठबंधन को मौका मिला तो 5 लाख से ज्यादा नौकरी देते हुए बिहार में जातीय गणना करा करके आरक्षण के दायरा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास कराया। लेकिन भाजपा सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डाल सकी, जिसके चलते रद्द हो गया। 2 लाख लोगों को, खास करके महिलाओं को, गरीबों को, जो 95 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की वादा सरकार की थी, जो गरीबी रेखा के नीचे थे, जिनकी आमदनी 6,000 रुपए से कम था। उसके साथ ही सरकार ने वादा खिलाफी किया और ये सारी चीजें बिहार के भीतर जो है जनता के अंदर आक्रोश पैदा किया है, गुस्सा पैदा किया है। हम लोगों ने घोषणा किया है, हमारे नेता ने, हमारे गठबंधन ने घोषणा किया है कि बिहार के लोगों को 2 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हम लोग महिलाओं के मान सम्मान योजना में 2500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपया देंगे। हम लोगों ने तय किया है कि गैस सिलेंडर 500 दिया जाएगा, पेंशन बढ़ाकर 1500 से 3,000 रुपया तक ले जाया जाएगा। और इसी के साथ साथ बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करते हुए प्रत्येक परिवार में आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है कि एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। भूमिहीन गरीबों को जमीन और पक्का मकान जो आज भी बाकी है, ये सारे काम पूरा करने के संकल्प के साथ बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो रही है। इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ। अगर इस बार तेजस्वी यादव तो बिहार के भीतर या देश के भीतर तो हम लोग लगातार देखते हैं कि भाजपा जब हारती है तो कानून का सहारा लेती है, ईडी का सहारा लेती है, सीबीआई का सहारा लेती है और पुलिस का सहारा लेती है, कोर्ट कचहरी का सहारा लेती है। तो हम लोगों को भी पिछली बार यही किया गया था जेल में। आज भी मेरे ऊपर जो है इसी तरह की साजिश रचा गया था, लेकिन मैंने उसमें जमानत पर था तो मैंने सोनपुर से मंगवा करके दाखिल किया, नहीं तो मेरी भी गिरफ्तारी होती। बड़े नेता का दावा है कि अगर वो नहीं होते तो आप पिछला चुनाव नहीं जीतते, क्या कहेंगे इस बार? अरे चलिए, वो लोग का दावा सब फेल है।